टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 13 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस डे 13 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन इन अ 4 टॉसेस ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि व्हाट इज द पीडीएफ मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ठीक है, तो गाइस उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर कोई भी एक्स हमारी रैंडम वेरिएबल है, अगर मुझे उसे पीडीएफ की फॉर्मेट में दिखाना है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x फॉर विच x विद इन द रेंज ऑफ x। ठीक है, तो कैपिटल x है और कोई छोटा सा x के बारे में अगर हमें कुछ बोला जाएगा देन हमें जो है इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये फॉर्मूला अभी समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चंस करेंगे देन आपको इसकी जो पूरी मीनिंग है गाइस वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट होल्ड इट। और गाइस दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं थ्योरम 1 आपको दिया हूं कि फंक्शन कैन सर्व एज अ पीडीएफ। कोई भी फंक्शन गाइस पीडीएफ तब होगी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला कि गाइस एफ एक्स मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और गाइस हम लोगों ने देखा था पहले ही कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा ही पॉजिटिव होता है और वो लेस देन 1 होता है। तो सेम यहाँ पे कि एफ एक्स जो है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ईच वैल्यू विद इन इट्स डोमेन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो पूरे सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। तो वे चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि समेशन एक्सटेंडेड ओवर ऑल द वैल्यूज विद इन इट्स डोमेन, सो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस किसी भी पीडीएफ के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था कि फाइंड अ फार्मूला फॉर द probability distribution of the total number of head obtained in a 4 tosses of a balanced coin। तो गाइज जब आप कोई भी कॉइन को उछालते हो 4 टाइम्स, ठीक है, तो उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे। 4 टाइम्स उछाल रहे हो मतलब 2 पे पावर 4 मतलब टोटल 16 केसेस होंगे। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे आपको केसेस भी दिया हूँ कि टोटल आपके 16 केसेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 हेड है, 3 head, 3 head and 2 head and similarly 1 head and 0 head। ठीक है, बट आपको निकालना क्या है कि फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो गाइस अगर आप कॉइन को उछालते हो तो कुछ भी आ सकता है, 0 हेड आ सकता है या फिर 1 हेड आ सकता है या फिर 2 हेड आ सकता है या फिर 3 हेड आ सकता है या फिर 4 हेड आ सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो अगर मुझे इसके पीडीएफ लिखना है गाइस तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, दैट इज 4cx दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटली 16। ठीक है, क्योंकि टोटल आपका 16 केसेस है। ठीक है, और आप निकाल रहे हैं 4 बैलेंस कॉइन, सो दैट इज 4c। अब गाइस 0 हेड भी हो सकता है तो 40 C0, similarly 4C1, similarly 4C2, similarly 4C3 and 4C4। क्योंकि अगर आप कोई बैलेंस्ड कॉइन को छालोगे 4 टाइम्स तक तो गाइस कुछ भी हो सकता है, 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 भी एंड सिमिलरली 4 हेड भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गया, 4CX और X बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो गाइस ये हमारा क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ एक्स, यहाँ पे है ना ये वाला कि स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। तो यही गाइस यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो यहाँ पे एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है जो कि हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है, फिर 4 हेड भी आ सकता है। तो इसीलिए ये गाइस क्या बन गया 4CX। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें 4C1 आ जाएगा, सिमिलरली 4C0 आ जाएगा। तो क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये यही हमारा क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता चला ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रोबेबिलिटी का, जब हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो तो हमें F0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगा। सिमिलरली 1 पुट करेंगे तो 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो मिल जाएगा। सिमिलरली 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग पुट करते हैं गाइस तो हमें हर एक पॉइंट का क्या मिल जाएगा, एक
प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो गाइस ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। Okay, move to question number 2. Check whether the function given by fx equal to x plus 2 divided by 25 for x equal to 1, 2, 3, 4, 5 can serve as the probability distribution of a discrete random variable or not. तो यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया कि भाई ये क्या ये पीडीएफ है या फिर नहीं है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको पीडीएफ गिवन है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पुट करो 1, x इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 प्लस 2 बाय 25। सिमिलरली f2 पुट करो कुछ वैल्यू आएगा, सिमिलरली f3, f4 एंड f5 सारे को ऐड करो। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सारे को ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 1 के इक्वल है तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट ऐड करो, ठीक है। तो गाइज जब f1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25, इट बिकम्स 3 बाय 25। सिमिलरली f2 4 बाय 25, f3 आएगा 5 बाय 25, f4 आएगा 6 बाय 25, f5 आएगा आपका 7 बाय 25। तो सबको ऐड कर दो, सो 3 बाय 25 प्लस 4 by 25 plus 5 by 25 plus 6 by 25 plus 7 by 25, तो इसको ऐड कर देंगे गाइस तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाँ ये हमारा पीडीएफ है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दो कंडीशन एकदम नेसेसरी है, ठीक है, कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कि समेशन जो है उसका 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल है, हमें सिंपल गिवन था, ठीक है। और हमें यहाँ पे पूछा गया था कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या फिर नहीं है, ठीक है। गाइस ये डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट पे है, जैसे 1, 2, 3। अगर पॉइंट ऐसे होता x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 5 या इक्वल टू कुछ इस प्रकार का होता तो ये हमारा बन जाता कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं आता था। जब भी इनइक्वालिटी का साइन रहेगा ये हमारा बन जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर ये कुछ इस प्रकार का पॉइंट रहा कि 1, 2, 3 ये हमारा डिस्क्रीट बन जाता है, ठीक है। तो ये की डिफरेंस है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बीच में, ठीक है। तो जस्ट पुट करो, अगर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब हाँ कि भाई ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। और गाइस अगर इसको आप ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तो जस्ट पुट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 हेड आएगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/16। सिमिलरली 1 हेड दैट इज 4/16। और गाइस मैंने ऑलरेडी इस चीजों को बता रखा है प्रीवियस वाले पार्ट पे कि ये वैल्यू हाउ दिस वैल्यू केम, ओके। सिमिलरली 2 हेड पे, सिमिलरली 3 हेड पे एंड 4 हेड पे। ये वाला चार्ट गिवन है ना, ये वाला। तो 0 हेड ओनली 1/16 ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1/16 है। 0 हेड पे 1/16। सिमिलरली 4 हेड, तो 4 हेड गाइस सिर्फ ओनली एक ही जगह पे आ रहा है और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 2 हेड, तो 2 हेड गाइस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो टोटल क्या बन गया, दैट इज 6/16 इन द केस ऑफ 2, तो इसीलिए ये बन गया 6/16। सिमिलरली 1 के केस में ये आ जाएगा 4/16 एंड 3 के केस में भी 4/16। तो ये हमारा जो इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यही ग्राफ गाइस अगर हम लोग देखेंगे बार चार्ट में तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ हेड, जब 0 हेड आएगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/16, 1 हेड आएगा सो दैट इज 4/16, 2 हेड आएगा 6/16, 3 हेड आएगा दैट इज 4/16 एंड 4th जो है दैट इज 1/16। तो गाइस बार ग्राफ रिप्रेजेंट दी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से। सिमिलरली गाइस हिस्टोग्राम अगर हम ड्रॉ करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का तो हम लोग इसका हिस्टोग्राम भी गाइस इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। सो 0 हेड पे 1/16, 1 हेड पे 4/16 प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली 2 हेड पे दैट इज 6/16 एंड 3 हेड पे
4/16 है, 4 हेड पे 1/16, तो ये हिस्टोग्राम भी हो गया। तो हिस्टोग्राम भी गाइस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप दो चीज यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।